बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रीनलैंड सिटी में, जो कि रज़ाकाबाद से अंदर जाकर आती है। यहाँ ज़मीन का मामला है, 658 प्लाट हैं जो 2017 से अलाटीज़ को अलाट किए गए थे। लेकिन अब ये एक इशू सामने आया है कि इस ज़मीन को किसी और के हाथ फ़रोख्त किया जा रहा है। तो इन अलाटीज़ ने जिन अफराद से ये ज़मीन ख़रीदी थी, बनारस साहब हैं, कारी अदनान साहब हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं और अलाटीज़ भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि अलाटीज़ के हाथों में फ़ाइलें मौजूद हैं। अब जिनसे ये ज़मीन ली गई, हाजी गनी जो अहम किरदार है, उनकी जानिब से ये आ रहा है कि उन्होंने किसी और को फ़रोख्त कर दी। आज इन अलाटीज़ को जवाब देने के लिए यहाँ कारी अदनान और बनारस साहब मौजूद हैं, जो कि इनको जवाबात भी दे रहे हैं और 10 तारीख तक इसका फ़ैसला होने को जा रहा है। उम्मीद ये है कि बनारस साहब के और कारी अदनान साहब के हाजी गनी के साथ मामलात ऐसा तरीके से तय पाए जाएंगे और यह लाठीज़ अपनी ज़मीन वापस हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। फ़खर ज़मान, कैमरामैन खालिद आफरीदी के साथ। वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इसका तर्जुमा है कि कसम है ज़माने की, दर हकीकत इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। आज हम लोग जो यहाँ जमा हैं सिर्फ अपने हक़ के लिए जमा हैं। आप अलाटी हैं, उस तरह हम भी यहाँ के अलाटी हैं। तो मैं तो कुछ तफसील आपके सामने रख दूं। कुछ लोग नए हैं कि आज से 10 से 12 दिन पहले हमारे नॉलेज में एक बात आई कि जो ग्रीनलैंड सिटी की जगह है ये बेची जा रही है। कुछ ने कहा बिक गई है, एग्रीमेंट हो गया है। उसके बाद हमने अदनान भाई हैं, बनारस भाई हैं, मुफ्ती सदीक साहब हैं, इनसे जब रब्ता किया तो इनके पास हम आए, इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि भाई जो इनके साथ एक और पार्टनर थे हाजी गनी साहब, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया 2 नंबर, जिस पे बनारस भाई के उन्होंने 2 नंबर साइन किए और वो साइन करके हैदराबाद की एक पार्टी है उनको सेल आउट कर दी है और 65 लाख या 55 लाख रुपए उसका टोकन भी वो लेके खा चुके हैं। जिसके बाद हमने इनसे बात की, भाई आपकी क्या राय है? इन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो लोगों को प्लाट बेचे हुए हैं और हम अलाटीज़ के साथ हैं, लोगों के साथ हैं। उसके बाद फिर हमने ये तय किया कि भाई अब हम हाजी गनी से मिलते हैं। फिर जब हाजी गनी का मौक़िफ़ लिया गया तो पहले उसने कहा कि जी मुझे पैसे नहीं मिले। फिर जब बनारस भाई ने पूरा खाता उसके सामने रखा कि भाई 5.5 करोड़ जो आपको हमने देने थे वो ये पूरा हिसाब है, हमने भी देखा चेक की सूरत में, पेआड्रे की सूरत में, कैश की सूरत में वो ले चुका है। फिर कल जब हमने उसको यहाँ बुलाया तो उसने माना कि हाँ भाई ये मैं ले चुका हूँ, लेकिन मेरी ज़मीन ज़्यादा है। मैंने इनको दिए 658 प्लाट, पहले 500 प्लाट दिए, फिर उसके बाद 158 प्लाट और दिए मुख्तलिफ लोगों को ना। तो ये मैं देने का पाबंद हूँ, बाकी ज़मीन मेरी है। तो हमने कल उसको बुलाया था, वो अपना बंदा भी लेके आया था सर्वेयर, उसने कल जगह नापी है। उसने हमसे 10 तारीख का टाइम लिया है कि भाई 10 तारीख का आप मुझे टाइम दो, जितने भी लोग मुतासर हैं जो भी है मैं उनको एडजस्ट करूँगा। हमने कल भी बात की, एडजस्ट कोई नहीं करना, ये जो नक्शा है इसी पे लोगों को प्लाट चाहिए। 50 फुट का रोड होगा और ये रोड से ही आएगा, क्योंकि कल वो पीछे की भी बात कर रहा था कि जी पीछे मेरी जगह पड़ी है उस तरफ ये वो। तो बनारस भाई ने भी, अदनान भाई ने और सब लोगों ने ये कहा पीछे नहीं आगे की जगह लोगों को चाहिए ना। तो इस पर मज़ीद रोशनी पहले अदनान भाई बात कर लेंगे, फिर मोहतरम बनारस भाई बात कर लेंगे और जो हमारे बाकी एक्शन कमेटी के लोग हैं वो भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अदनान भाई से शुरू करते हैं। अदनान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, जैसे कि असद भाई ने आपके सामने सारी बात रख दी थी। बात रखने के बाद मैं मज़ीद वजाहत तो नहीं कर सकता, आपके सवालात होते और जवाबात मैं देता तो तब जो है ना ज़्यादा अच्छा हो जाता। मैं भी आपसे यही कहूँगा, हमें ख़बर नहीं थी, उसने चुपके से ये काम किया। बनारस भाई गांव गए थे और इस तरह से उसने जो है ना जारी एग्रीमेंट बनाकर जो है ना ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है। तो हमने उसको उस बात पर रोका है। और कल जब उसने ये बात की कि मैं एडजस्ट करूँगा, हमने कहा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी पार्टी को कहीं और एडजस्ट कर रहे। हमने जिन लोगों को प्लाट दिए हैं, जिस नक्शे पर दिए, जो नंबर दिए हैं, जो फाइल दिए है, उसी नंबर पर, उसी फाइल पर हम लोगों को जो है ना कब्ज़ा दे के बनाने की इजाज़त देंगे। और इससे पहले भी हमने कई बार लोगों को कहा भाई आओ बनाओ, आओ बनाओ बनाओ, लेकिन यहाँ हमारी ख़ुद भी कुछ थोड़ी सी सुस्ती है तो हम बनाते नहीं है। उसकी वजह, मेन वजह यह है, हम कहते हैं कि भाई हमने 2 लाख रुपए जो है ना यहाँ लगा लिए, 5 लाख रुपए लगा लिए, 6 लाख रुपए लगा लिए, 8 लगा लिए। अब इसको हमने डबल करना है, जबकि डबल करने का तरीका फिर यह है कि कम से कम यहाँ कुछ आबादी हो तो रेट बढ़ेगा।
सही है। आपका जो यहाँ आबादी होगी, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, उसी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपका प्लाट का वो जो है ना वैल्यू भी बढ़ेगी। हमें ये बात समझ में नहीं आती, हम कहते बस बिल्डर जो है ना ये सारा काम कर ले और उसके बाद जो है ना हमारा रेट डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना ऊपर हो जाए। तो ये रेट ऊपर ही चलते जा रहे हैं। ये रेट कुछ अर्से पहले जब हमने शुरू शुरू में बेचे थे 1.5 लाख की हमने बेचे, फिर उसके बाद जो है ना 2 लाख की बेचे, फिर इसी तरह ये रेट 8-8 लाख रुपए तक गया है। लेकिन कुछ ये कोरोना और लॉकडाउन वगैरह के हवाले से फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी सारी, सिर्फ ये जगह नहीं, बहुत सारी जगहों में प्रॉपर्टी नीचे आई है। अब नीचे आने के बाद कुछ अहबाब जो ना इन्वेस्टरों पर जो ना तुकते हैं कि भाई तुम लोगों ने मुझे गलत जगह पर फंसा लिया। ऐसी बात नहीं, ये ज़मीन आपको ही मिलेगी इंशाल्लाह। भाई मैं थोड़ा सा आगाह आप सब लोगों को कर दूं सारी बात से। बात ये है कि इसमें मौजूद यहाँ पे अजाब भाई चौकीदार हैं। ये प्रॉपर्टी मुजफ्फर हुसैन साहब की थी जो एडमिरल थे नेवी में, तो वो तो वफात पा चुके थे। उनके बेटा था अजहर साहब। यहाँ से हाजी गनी वाले या कुछ लोग गए, उनके साथ सौदा किया, तो यहाँ से आवाज़ ये आती रहती है हमेशा कि आप बिल्डर हो। हम एज ए इन्वेस्टर आए, जिसमें मैं था, मुफ्ती सदीक साहब था और इदनान भाई था। हमने उसके साथ 500 प्लाटों का एग्रीमेंट किया यहाँ पे, और हम यहाँ चलते रहे। हमने ये डेवलपमेंट भी की। हम यहाँ बैठे थे 4-5 साल, 3 साल तक मैक्सिमम, मेरे ख्याल में 3.5 साल तक यहाँ खुला काम चल रहा था। कोई बंदा भी यहाँ आता था, बस हर बंदा आता है अपने एक कारोबारी हैसियत से, या बीच में कोई लोग ऐसे हैं कि इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये जिस तरह बिल्कुल हमने पक्की एक सोसाइटी इनको दे दी है। भाई इसका माहौल इस तरह पक्की सोसाइटी का नहीं है। ये ऐसा था कि समझो एक गोट के माफक हमने प्लाट बेचे थे। वो गोट था, ज़मीन सर्वे लैंड थी। हमने गनी के साथ इदनान भाई के नाम से सर्वे लैंड का टोटल एग्रीमेंट किया था, कुछ प्लाट 30 साल। जो मैंने आपकी पूरी एक्शन कमेटी को, जितनी एक्शन कमेटी आपकी यहाँ बनी है, उसको बिठा के सारे एग्रीमेंट भी हमने शो कर दिए। फिर कुछ एक्शन कमेटी वालों का रब्ता हाजी गनी से भी था, जैसे शम्स भाई हैं, 2-4 लोग और थे। उसने ये आवाज़ दी कि मुझे पेमेंट नहीं मिली है ज़मीन की और मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर भाई मैंने पूरा खाता, हिसाब किताब, हर किस्म का हमारा जरगा पत्र हो गए। एक्शन कमेटी वालों को भी ले गया, कल गनी को भी यहाँ ले के आ गया कि भाई आप बता दो कि लोगों को आपने बोला हमें पैसे नहीं मिले, हमारी तरफ कोई बकाया जात है। कल मैक्सिमम नहीं है तो 15-20 लोग थे जो आज मौजूद हैं। हमने बोला भाई आप ये आवाज़ दे दो कि हमारी तरफ आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है, 1 रुपया है। उसने बोला ना भाई आपकी तरफ हमारी पेमेंट नहीं है, और मैं इंशाल्लाह अभी ज़मीन को नाप रहा हूँ, ज़मीन है ज़्यादा, और मैं आपको 658 प्लाट दे दूँगा, और बाकी आप अपने 658 प्लाटों पे अपना काम करो। ये बात तो कल उसने की है सबके सामने। अगर बिलफर्ज ये हमारे साथ कोई 19-20 की कोई बात करते तो मैं तो एक ही पैगाम ये आवाम को दूंगा, जिस तरह आज जुड़े हो ना, आप जुड़े रहना। अपनी एक्शन कमेटी की एक कॉल भी आ जाए, आपने जहाँ आना होगा वहाँ आ जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कोई ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है हमसे वो ज़मीन नहीं ले सकते। इस तरह किस तरह ज़मीन लेगा? हमने कल पैसे दिए, ये आवाम का पैसे। ये ज़मीन अभी ना मेरी है, ना गनी की है, ना इदनान की है, ये टोटल आवाम की ज़मीन है, और आवाम ने पैसा दिया। ये गरीब लोग हैं, इन्होंने पता नहीं किस तरह हमें पैसा दिया था। और इंशाल्लाह भाई, अच्छा दूसरी बात मैं ये रिपीट कर दूं कि असद भाई ने एक बात कर दी कि मेरा जाली एग्रीमेंट साइन किए, और मैंने कमेटी को जाली एग्रीमेंट भी दे दिए। भाई मेरा जाली ये मीडिया अभी सुन रही है, मेरा जाली एग्रीमेंट गनी ने साइन किए, और जाली तरीके से उसने जो काम किए, इंशाल्लाह हम वो जलसाजी नहीं होने देंगे। हमारी गर्दन भी वो तन से जुदा कर देगा। इस आवाम के लिए, इन गरीबों के लिए हम अपनी जान भी देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, और आवाम हमारे साथ शाना बिशाना खड़ी रहे। इंशाल्लाह आप सबको ये प्लाट मिलेगा, और वो फिक्र की बात नहीं है। कल उसने हमारे साथ 10 तारीख का टाइम लिया है, 10 तारीख का हमसे। 10 तारीख को कोई काम करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो हम यहाँ बैठे होंगे सारे लोग। भाई आओ, हम कटिंग करके देते रहे। अपने अपने प्लाट को बाउंड्री मारो, एक एक कमरा बनाओ और अंदर घुस जाओ। और ये बात आप सब की नाली में हो जाए। अभी मैं यहाँ बैठा था फुटपाथ पे, इसमें वो आप ये बुजुर्ग वहाँ बात कर रहे थे और मैं सुन रहा था। इन्होंने एक बात की, मैं वैसे ही सुन रहा था, ये लगे हुए थे, देख रहा था वहाँ में आइए क्या बोल रही है। इन्होंने बोला हमने प्लाट लिया, हम क्यों बनाए, हम क्यों बनाए? भाई 2-2.5 लाख रुपए का, यहाँ 3 लाख रुपए का प्लाट बिके। ये गोट है समझो, ये ऐसी जगह नहीं है कि आपने सालों साल आपको कोई लीज अलॉटमेंट कोई ऐसी चीज़ मिली है, स्वाय अलॉटमेंट के अलावा।
हाँ, लीज पे भी आ जाते हैं लोग। आपने यहाँ पे इस आबादी को आबाद करने भाई, हमने यहाँ 3 साल तक बैठ के 34 लाख इनको मैंने दिखाया है कमेटी वालों को कि हमने पुलिस को दिए, हमने इदारों में दिए, हमने आगे पीछे दिए। तो फिर कम से कम भाई आप अपना प्लाट भी बना लो। इतने ज़माने से इतना ओपन काम इस प्रॉपर्टी पे चल रहा था, कहीं नहीं चल रहा था। सारे लोग कारोबार ही कर रहे थे, कोई लाख का बेच लेके 2 का बेच रहा, 2 का बेच के 3 का बेच रहा था। इंशाल्लाह ज़मीन आपकी है और आप ही की रहेगी। और अपना काम इंशाल्लाह 10 तारीख तक हम वेट कर रहे हैं। 10 के बाद हम अपनी इस प्रॉपर्टी पे इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। ठीक है भाई, वो भी, हाँ वो बात भी हुई है। हाँ ये सुन ले ये बात, अच्छा सुन, हाँ ठीक है। अभी भाई इस पे हमारी सबसे ज़्यादा डिस्कस हुई है। हाँ, इस पे सबसे ज़्यादा हमारी डिस्कस हुई है क्योंकि जो अगला 3 एकड़ है वो सर्वे लैंड है। वो अख्तर भाई आपके साथ खड़े हैं जिसका बाकायदा खाता है। कल हमने गनी को बोला भाई इस सर्वे लैंड पे आपने 50 प्लाट हमें दिए हैं, बाकी पब्लिक को आपने बेचे हैं, आप इस पे हमें कटिंग करके दे दो। उसने कल ये वादा किया कि मैं अब अगली पे भी कटिंग करके आपको दूंगा, इन सब के सामने किया है। बाकी 10 कटिंग करके इधर गनी आएगा। अभी 10 तारीख को सारी कटिंग, हम ज़मीन की हर चीज़ लिखत पड़े, इंजीनियर है, नसीर है यहाँ पे, कटिंग करके सबको दे। भाई देखें, अगर एक बात करें कि और कोई सवाल भी ये 2 क्वेश्चन है मेरे आपके। ये कि जो आपने जो एग्रीमेंट किया था वो कैसे कब तक होगा, आप उसे मानते हैं नहीं मानते, तो क्रॉस कब तक जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने इसकी बात की कि सर्वे लैंड की, कल उन्होंने वीडियो में यही कहा था कि सर्वे लैंड भूल जाओ, ये उनकी ज़बानी थी। आप किस हमारे सामने तो नहीं बोले भूल जाओ, आप वीडियो दोबारा सुने, आपको वीडियो में उसने बोला शम्स भाई सर्वे लैंड भूल जाओ। भाई देखें, ये हमें आपका जवाब देता हूँ, कल उसने ये बात ज़रूर की, लेकिन शम्स भाई यहाँ बैठे हैं, उसने बोला भाई आपका एग्रीमेंट इनके साथ, हमने सर्वे लैंड समझ के ज़मीन ली और सर्वे लैंड के अंदर हमने प्लाट, शम्स भाई के जैसे प्लाट हैं। इसने बोला हमने सर्वे लैंड, आपने हमें सर्वे लैंड लिए, हम क्यों 30 साल ले लें। तो उसने बोला भाई ठीक है मसले को मैं हल कर दूंगा। ये बेटा उसने नहीं बोला कि हो सकते मैं, हमने न सुनो, हम बैठे थे सारे, आपके कमेटी के भी 10 लोग बैठे थे वहाँ। ये बात की भाई देखो ये सर्वे लैंड है या 30 साल है, ये मिक्स प्रॉपर्टी है और ये टोटल की टोटल बिकी हुई है। इसमें 6 इंची भी बाकी नहीं है भाई, एक प्लाट भी इसमें बाकी नहीं है। टोटल अवाम ने ले लिए और अवाम के प्लाट हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि उसने जो जाली एग्रीमेंट साइन की है उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। देखो हम ये मामले को कोर्टों में, अदालतों में उछालना नहीं चाह रहे, हमारे चल रहे हैं मुज़ाकरात। अगर मुज़ाकरात के ज़रिए 10 तारीख तक ये मामला हल करते हैं तो ठीक है, वरना कानून तो हर जगह में ना जी। ये हम इतने लोग हैं, आप एक ताकत हो भाई, आप लोग जितने बैठे हो आप एक ताकत हो, आप अवाम हो, आपकी डीसी भी सुनेगा, आपकी मुतलका SHO भी सुनेगा, आपका यहाँ इलाके का मिनिस्टर भी सुनेगा, वज़ीर भी सुनेगा। अगर हमारे साथ खुदा न ख्वास्ता ज़्यादती होती है, इसी तरह में इकट्ठे होंगे, हम आपके साथ शाना बिशाना हो गया आगे कि हमने ये पैसा दिए, ये अवाम का पैसा है भाई, इनको ये प्लाट नहीं दे रहे, कल बेच के सबको। ये बातें हम बाद में करेंगे, पहले मुज़ाकरात हैं 10 तारीख तक। मुज़ाकरात हमारे हल नहीं होते और इंशाल्लाह हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ऐसा थोड़ा ही है, लड़ाई भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे। ये तो प्रॉपर्टी है भाई, हमने ली है। मुझसे ज़्यादा आपको पता है, देखो मुझसे ज़्यादा इनको पता है भाई। इसके अंदर शम्स भाई ये बैठे, ये सर्वे लैंड है हमारी, इसकी लीगल सिटी सर्वे के लिए हम घूम रहे हैं कि हमारे, देखो पावर रखता था गनी, वो बोल रहा था मैं कल सिटी सर्वे करवा रहा हूँ, परसे करवा रहा हूँ। हालांकि प्रॉपर्टी हमारी ये भी, ये जो टुकड़ा है ये भी हमारा सर्वे लैंड का टुकड़ा है। तो इंशाल्लाह सर्वे ज़मीन कहीं भी नहीं जाती है। अभी गनी के साथ 10 तारीख को सारी बातें हम फाइनल कर देंगे कि भाई हमने काम स्टार्ट करना है बस। लेकिन आप आ जाओ, कोई अपना, अगर कुछ जिसके 6 प्लाट है ना, अगर उसने 1 प्लाट पे भी काम कर दिया तो बड़ी बात है, 10 है 2 पे भी कर दिया तो अच्छी बात है। कुछ ना कुछ यहाँ थोड़ा बहुत ज़मीन पे नमूना समूना करने की कोशिश भी करो आप लोग।
दो पॉइंट है, हम जाके इकरार कर चुका, सब बात होगी कि 10 तारीख का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा, इसी की वजह से समझ नहीं आ रहा। भाई हमने तो कल कोशिश की है ना, शम्स भाई बैठा था, मैंने बोला भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने देखो, अगर ज़मीन नापने की बात कर रहे हैं, ये ज़मीन पहले भी नाप ही के इस पे नक्शा बना है ना, ऐसे तो नहीं बना। हम उसको बोलते हैं रबड़ से खिंच के बड़ी या छोटी तो नहीं हो जाएगी भाई। हमारे हिसाब में इसमें 658 प्लाट निकले, बस एक जान छुड़ाने वाली बात है। मैं आपको क्लियर बात कर, फिर हम कमेटी वाले रब्ता करके देखा आपने हिसाब का क्लियर किया हुआ, आपने हर चीज़ को दी हुई है, ये भी कंफर्म है कि आपने दिया सब कुछ, तो फिर तो कितना टाइम नहीं है, फिर तो 2-4 दिन में हम सब मामला तय कर लेते हैं। दोबारा हम कल मिल लेते हैं, कोई इसमें हरी नहीं है कि भाई लोग आए थे, आवाम आई थी, वो भाई बिरकी हुई है। हाँ नहीं मान रहे, 10 तारीख को आप हमें 5 तारीख का टाइम ले लो, 4-5 दिन कम कर दो। 4-5 दिन में मामला निपट सकते हैं। जब पैसा क्लियर है तो फिर उसको क्या, या तो उसके दिल में चोर है टाइम गेन कर रहे हैं, तो टाइम गेन। भाई आपको मैं एक बात बोल दूं, ये बात ये कर रहे हैं ना, श्योर 100% इंसान की नीयत बदली होने पे कोई टाइम नहीं लगते। ये आप कान खोल के बात सुन लो, इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का 1 रुपए के बकाया जात नहीं है। इसके ज़िम्मेदार हमने आपकी पूरी एक्शन कमेटी को A to Z हिसाब किताब दे दिए और उसके सामने करवा दिए, उसके बंगले पे भी लेके चले गए। कल यहाँ भी बुलाया हमने, उसको बोला भाई तुम्हारा अगर कोई 100 रुपये ज़मीन पे निकलते तो फिर आप बात करो। श्योर 100% उसने अपनी सारी पेमेंट ले ली है। नहीं हमने नहीं, आप मैं आपको ये बात बता देता हूँ, असल में जो पीछे एग्रीमेंट है ना, जो मालिकों के साथ है, प्रॉपर्टी गनी ने परचेज की थी। हाँ, ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारे पास सिर्फ एग्रीमेंट है। हमने जैसे आपने हमसे प्लाट लिए ना, नहीं नहीं आपने बना लिया, हम सब ने बनाया, कल को वो आज आपसे किया जारी एग्रीमेंट, कल को किसी और से वो साइन करके। अच्छा आप सुन लें, ये मैं दूसरा जो आप सुन लें, मैंने अपना पावर बनवाया है, मैंने सेल एग्रीमेंट बनवाया है उससे, ये रजिस्टर इनको मैंने आपकी कमेटी वालों को बता दिया। इसके अंदर बहुत सारी जालसाजी सामने आ जाएगी। कल हम अगर डीसी के सामने बैठते हैं, मुतलका अफसर है यहाँ का, हम उसको बोलेंगे भाई ये पेपर ये पेपर ये पेपर ये प्रॉपर्टी हमें दे के हमसे ये रिकवरी ले गए, ये एग्रीमेंट भाई अगर नहीं ये प्रॉपर्टी है उसकी, बाकी प्रॉपर्टी है। एग्रीमेंट में बनारस भाई उनके साथ जो है ना हमने रखे, उसको एक साथ रखा है। जो मालिकों के साथ एग्रीमेंट उनका हुआ है, उसमें बनारस भाई को साथ रखा है, और इसी वजह से ही जो है ना उसने 2 नंबर दस्तखत करके बनारस भाई के ट्रांसफर करने की कोशिश की है। देखो मैं आपको बताता हूँ है क्या, इन्होंने जो अजहर साहब से ली है ना ज़मीन, उसकी पावर 2 बंदों के नाम है, बनारस भाई और हाजी गनी के नाम है। जो पहले पावर ऑफ अटॉर्नी है ना, पहला नाम बनारस भाई का है, सेकंड हाजी गनी का है। ज़मीन के मुकम्मल डॉक्यूमेंट बनारस भाई के पास हैं, पावर भी बनारस भाई के पास है। मैंने आपको शुरू में बताया कि उसने 2 नंबर साइन करके एक जाली एग्रीमेंट की है। सुन तो लें सर, सुन तो लें, आप हमारी भी सुन लेना। तो उसमें ये कि उन्होंने 2 नंबर साइन करके बनारस भाई का उससे 55 या 65 लाख रुपए लेके खा चुका है वो। कल भी हमने उससे कहा भाई जो तुमने खाया वो तुम जानो, वो जाना, ये लोगों को प्लाट बिक चुके हैं। इतना आसान नहीं है। आपको बुलाने का मकसद ये था कि ताकि आप लोगों को अपडेट हो कि भाई क्या हो रहा है। अचानक एक चीज़ आती है ना कि भाई ये हो गया तो बंदे को एक शौक लगता है। तो आज बुलाने का मकसद ये था कि कल हमने उसको पाबंद किया है, लेकिन अगर वो इस 8-10 दिन के दौरान कोई हरकत करता है तो आप लोग ऑन कॉल रहेंगे। जैसे कोई कॉल दी जाए फ़ौरन पहुंच जाएं कि हम डीसी ऑफिस जाते हैं, SHO के पास जाते हैं, नेशनल हाईवे बंद करते हैं। हमने करोड़ों रुपए लगाया ना। और जहाँ तक बनाने की बात है, मेरे अपने सामने 2 प्लाट है, सबसे पहले मैं 2 प्लाटों पे काम शुरू करूँगा ताकि एक मिसाल बने ना, फिर सब लोग आए देखें। अभी यहाँ ज़रा लेकिन किसी ने 25 लाख 50 लाख का प्लाट नहीं खरीदा ना, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख का, तो ताकि ये आबाद हो जाए ना, आबाद हो जाए तब तमाम लोग बैठ जाएं, इसका रेट भी ऊपर जाए। बाकी अदनान भाई जवाब देंगे लोगों का। भाई मेरे ये तमाम अहबाब से एक गुजारिश है, बात सुने, यहाँ पर हर एक बंदा सवाल करने का हक रखता है। अब अगर दूसरा साथी उसको रोकता है कि तू बैठ जा, उसको गुस्सा आ जाता है कि तू मुझे क्यों रोक रहे, मेरा हक है कि भाई मैं सवाल पूछूं। लिहाजा हर एक सवाल पूछ सकते लेकिन तरतीब से पूछे, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे आपको।
क्या सवाल दोहराए सर? पानी और रास्ता। पानी के लिए देखो हमने बोरिंग की यहाँ पर। 1 मिनट, हमने लोगों देखिए सब्र को मशरा, पहले एक का सवाल का जवाब दे दूँ दूसरे को भी दूंगा। पानी के लिए हमने बोरिंग लगवाई, सही है, बोरिंग लगवाई और ये ऊपर टैंकी और उसके साथ देखो लेने भी चाहिए, पटवारी में ये पानी बेहतर रहता था, सही है। हमने यही कहा भाई आओ आपकी ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी। मीठे पानी के लिए भी हमने पैसे भी जमा करवाए, वहाँ से लेन भी लेकर आ रहे थे, सही है। कनेक्शन के लिए पानी लेन डाला है, लेकिन कनेक्शन अभी नहीं मिला है, वो भी आपको मिल जाएगा, सही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन के अंदर ही जो है ना सब कुछ हो जाए। और दूसरी ये कि अगर मैं ये सब कुछ लगवा लूँ और आबादी ना हो तो फिर इसके लिए अलग मेरे को चौकीदार रखना पड़े, तो ऐसे भी नहीं हो। कुछ आपकी तरफ से वो जो है ना होगी और फिर कुछ मेरी तरफ से, तो दोनों हाथों से ताड़ी बजती है। दूसरा रास्ता भी इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। रास्ते का मामला नहीं है, रास्ता हमने इसलिए बंद किया कि आए दिन रोजाना पुलिस की गाड़ी आई और भाई 15,000 दो, 5,000 दो, 10,000 दो। ये आजम भाई गवाह है, आजम भाई इधर बैठे होते थे, यही बात चलती थी। भाई कोई बनाने वाला नहीं है पुलिस की गाड़ी आ रही है, कोई बनाने वाले नहीं है पुलिस की गाड़ी आ रही है, सही है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप हिम्मत रखें। हम यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, ये बात क्लियर कर दूँ, आप लोग इन्वेस्टर नहीं हो, बिल्डर हो। जब हम यहाँ प्लाट लेने आए तो आपने कहा अल्लाह मालिक है और हम मालिक है। आज आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप बिल्डर हो। और दूसरी बात ये कि जो नक्शा देख के हमने प्लाटें लिए, उसी नक्शे पे कल भी ये बात हुई थी, आज मैं सबके सामने फिर दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि जो नक्शा हमने देखा था उस पर हमने प्लाटें ली, उसी पे हम कायम रहेंगे। मतलब उसमें कोई कमी बेची नहीं हो। तो ये देखें और ये बात क्लियर कर ले कि ये दोनों बिल्डर है, ये नहीं है। एक मिनट छोड़ दो, सही, हम बिल्डर सही। और एक मिनट रफ़ी भाई का कहना यह है कि भाई हम इसी नक्शे पर जो है ना लेंगे। मैंने पहले बात ही इसी से शुरू की कि हम इसी नक्शे पर ही आपको प्लाट देंगे, इसी नक्शे पर जो फाइल आपको हवाले किए, जो नंबर आपको दिए है, उसी नंबर पर ही हम आपको कटिंग देंगे। ये दे दो, इधर दे दो। ये फाइल आपको दिए है, देखो ये फाइल दिए है, जिसके पास ओरिजिनल फाइल होगी, हमारे दस्तखत होंगे, हम उनको इसी पे कटिंग देंगे, सही है। इस पर सारे एग्री हो? जैसे इन्होंने कहा कि एक एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन किया जाली जी इनके साइन से, जी, आपका लीगल एक्शन उसके खिलाफ क्या था? क्योंकि अभी आपने ये कहा कि हमने उसको 10 तारीख तक का हमारी उससे मुशावरत हुई है, बात हुई है, हमने उनसे बात किया है, वो 10 तारीख को हमें जवाब देंगे। नाम क्या है सर आपका? उबैदुर रहमान भाई। इसके खिलाफ हम गए, डीसी भी गए, रेवेन्यू भी गए और हाई कोर्ट भी गए हैं, सेशन कोर्ट भी गए हैं, और इस तरह मुतालिक जितने इदारे हैं सब में हमने एप्लीकेशन दिए। वो एप्लीकेशन हमने कमेटी के सामने भी रखी है कि ये एप्लीकेशन है जिस पर हमारे जारी दस्तखत किए गए हैं। और इसी के साथ साथ जिस बंदे से अजहर साहब जो है मुजफ्फर अल हुसैन एडमिरल जो नेवी का था, उसका बेटा है, उसके पास भी हम गए हैं। उन्होंने कहा भाई मैं अपने वकील को भेज दूंगा, ये मजीद कार्रवाई रुकवा लूँगा, लेकिन पहले ये साबित हो जाए कि आप लोगों के साथ जाली वो जो है ना मामला हुआ है। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं बात पूरी कर लूँ फिर मजीद जवाब कर लूँ। तो इस पर हमने काम रुकवाया है और उसी एक्शन के तहत ये पूरे लोग जो है जमे हैं और आप भी यहाँ खड़े हैं। जो 10 तारीख तक का आपने टाइम दिया ना, इसमें किसी और भी मतलब के बाख्तियार अथॉरिटी को भी इसमें शामिल करिए, ताकि वो अपनी बात के अंदर बाद में उसमें झोल ना रखे। यानी मिसाल के तौर पे आपको उसमें 10 तारीख दी है, तो बोलने लगा मैं ऐसा करता हूँ, तो बाकायदा इन राइटिंग होना चाहिए और ग्रुप के अंदर ये चीज़ शेयर होनी चाहिए। क्योंकि देखें आपने जिस वक्त 10 तारीख दे रहे थे उस वक्त भी ये बात ग्रुप में डाल देनी चाहिए थी, ताकि लोगों के असल में तो मालिकान ये लोग हैं ना। अब आप लोग चीज़ के मतलब बेच के मतलब आप थे उस वक्त तक के जब तक कि आपकी चीज़ प्रॉपर्टी थी, आपने बेच दिया, तो आपने ये चीज़ें जो भी ऑन द स्पॉट आप लोगों की जो डिसीजन होते हैं उसको ग्रुप पे डालिए। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता चल रहा है कि 10 तारीख है, उनमें से वो कहने के नहीं 1 हफ्ते का टाइम देना चाहिए। आपकी बात मुकम्मल होगी सर भाईजान। 10 तारीख का टाइम हमने नहीं दिया, 10 तारीख का टाइम हाजी गनी ने दिया, कमेटी वालों से बाकायदे लिया है कि भाई 10 तारीख तक मैं किसी किस्म का कोई मामला बाकी नहीं रखूँगा, सारा मामला आपको क्लियर करके दे दूँगा, सही है। जहाँ तक आपकी बात है कि आप जो है ना मजीद इस तरह बंदे को डालें, तो यह आपका मशवरा है और मशवरा इंशाल्लाह हमने कमेटी वालों को साथ अपने साथ मिला के रखा है। आगे कोई सवाल कर? 30 साल प्लान में कौन कौन से प्लाट आ रहे हैं इसको भी कंफर्म कर दें। 30 साल हमें तो कोई इसका मालूमात नहीं है इसके बारे में। एक मिनट जी करता हूँ, आपके जवाब भी देता हूँ।
सर मैंने आपको क्या कहा, हमने उसकी कार्रवाई को मजीद रुकवाया है। एक मिनट में सर एक मिनट कब्जा ग्रुप है ये किसने डाली है? ये किस, आपके पास इसके क्या सबूत है? किसने? हाँ कौन? उसने इस पे केस किया हुआ है कि ये वो जमीन अलग है। मेरी है। उसको जरा आप देखो, आप लोग एक मिनट जरा एक मिनट आप लोग एक तवज्जो से बात सुने कि पहले मौलाना अदनान साहब को बात जो है ना मतलब पूरी करने दे, सवालात जवाबात का सेशन हम बाद में रखते, 4-5 मिनट मुझे बात करने का मौका दे कि हम अब अपने एजेंडा भी तो आप लोग के सामने रखें। आप लोगों ने पहले से उनके साथ इस तरीके से तो थोड़ा अगर हम सबर तहम्मुल से बात सुनेंगे ना तो बात आगे बढ़ेगी। इमरान भाई ने खुद कहा है, मेरी बात सुन लेना आपने कहा। ठीक ठीक इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम तो अपना मामला क्लियर करेंगे ना भाई। एक्शन कमेटी सामने बैठेंगे, आप लोग हम लोग सवाल करो, हम तो खैर वो बात दूसरी तरफ से मेरी बात सुनो। एक्शन कमेटी को यहाँ की नजर थोड़ी बन गई है, हमारे बात थोड़ी बन गई है भाई। एक्शन कमेटी ने काम किया, उनको चलेंगे तो मसला हल होगा। ये एक्शन कमेटी आपके लिए बनी है, इंशाल्लाह कोई परेशान ना हो। ये एक्शन कमेटी आपके ही लिए बनी है। भाई देखो, कल जो भी हमारी पेशरफ्त हुई थी, कल हमने ग्रुप में इसलिए नहीं डाला था कि कल अगर वो चीज़ें हम आपको बता देते ना, 10 तारीख है तो आज यहाँ 20 लोग बैठे होते। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कल हमने हिकमत अमली के तहत कहा था कि अभी ग्रुप में नहीं डालें, कल लोग आएंगे, बिल्डर हजरात भी होंगे तो उनके सामने बात हो जाएगी। आज देखें जो भी चीज़ें आपके सामने होगी। मैंने आपको शुरू में बताया कि देखें उसने जालसाजी के तहत एक एग्रीमेंट बनाया और बनारस भाई सामने बैठे ऑन कर रहे हैं कि भाई मैंने इस पर साइन नहीं किए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरिजिनल फाइल भी इनके पास है और पहले पावर ऑफ अटॉर्नी ये है, फिर हाजी गनी है। लेकिन उसने जालसाजी के तहत, क्योंकि मार्केट में नाम उसी का है कि जी ये जगह हाजी गनी ने खरीदी थी, फिर साथ बनारस भाई को रखा और इस पर उन लोगों ने प्लाटिंग की। इन्होंने ये प्लाटिंग पूरी खरीदी गई है, उन्होंने बिना कागजात देखे, बिना डॉक्यूमेंट देखे कैसे खरीद ली और कैसे एग्रीमेंट कर ली? ये उनकी बेवकूफ़ी। तो सर ये उनकी बेवकूफ़ी है ना, वो तो वो जाने और वो जाने, हमने तो नहीं खरीदी ना। भाई जो लोग आना चाहें आए, बनारस भाई के पास ओरिजिनल फाइल पड़ी है, जमीन की ओरिजिनल फाइल पड़ी है। अच्छा देखे, मेरी तो सुने भाई, हमें हफ्ता पहले जैसे ये बात पता लगी है, हम 4 दिन पहले उसकी औताक पे भी गए, उसको पाबंद किया है और कल उसको यहाँ बुलाया है ना, तो ये आपके ताउन से ही हुआ है। मजीद आपको शम्स भाई भी बताएंगे अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे अहबाब से गुजारिश है, अगर आप हमें सुनने के लिए आए हो तो फिर तो आप हमें सुने, और अगर हम वैसे जो है मतलब ये कि आप लोगों को आप लोग अपना बांसुरी बजा रहे हो तो इसका मतलब है कि फिर हम भी चले जाए। हम यहाँ अलाटी है, हम भी मुतासिरीन है। ऐसे नहीं है कि जो है मतलब ये इशू अगर किसी ने उठाए तो आप लोग को पता है कि किसने उठाए। असद भाई हो गए, मैं हो गए, इजाज़ भाई हो गए, जो भी एक्शन कमेटी, रफ़ी भाई हो गए। तो मेरे भाइयों आप लोग ज़रा हमें जो है ना सब्र व तहम्मुल के साथ सुने, और जो हमारे इस कमेटी में ऐड होना चाहते हैं, भाई देखो हमारा आज हफ्ता हो गया, यकीन करो रात में भी जो है मतलब हमारी नींदें ख़राब होती है। किस लिए? आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करते हो तो फिर तो ये मामला ऐसे ही जो है ना मतलब देखे, मेरी ज़रा बात सुने आप लोग। शुरू से बात ये थी कि भाई जैसे हमें पता चला, हम जो है बनारस भाई के पास भी गए, सबसे पहले हमने इनके ऊपर अटैक किया कि भाई आप लोगों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम तो भाई हम सबको चोर समझ रहे थे, जो हकीकत बता रहे हैं आप लोगों को। फिर हमने जो है इनके साथ बैठे, इन्होंने पूरे तसल्ली के साथ ये सारी चीज़ें, फिर हम इनको लेकर हाजी गनी के पास गए अगले दिन। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर भी जो है बात गोल मोल कर दी। हमने बोला भाई 2 दिन का हमें टाइम दो, आप ज़मीन पर आओ और ज़मीन पर बैठ कर जो है मतलब ये कि ये तीनों हज़रात भी आएंगे और आप भी आओ। फिर उन्होंने 1-2 सालिस या अपने जो भी मोतबर लोग थे, जिसमें अब्दुल हमीद लाशारी साहब भी थे, खादिम लाशारी साहब थे, उनको भी लेकर आए। कल जो हमारी उनके साथ डिटेल में बात हुई। ठीक है, पहले तो बात तो वो एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वो अभी भी कह रहे कि मैं बेच रहा हूं, मतलब ये आप लोगों को क्लियर कर दूं, वो कह रहे कि भाई ज़मीन मेरी ज़्यादा है।
हमने बोला सर्वे की आपकी जो है ना लोगों के साथ बात हुई है, सर्वे ज़मीन आप नहीं बेच सकते, क्योंकि अदनान मौलाना साहब के साथ जो इनका एग्रीमेंट हुआ है उसमें सर्वे जो है ना नंबर का जिक्र है और चंद जरी ज़मीन के प्लॉट्स का जिक्र है। तो हमने उसी बात पे उनको जो है मतलब घेरा है। उन्होंने बोला कल कि भाई देखो मैं ज़मीन 0 पॉइंट से नापूंगा, यहाँ इस कुएं तक जितने भी आपके 658 प्लाट आएंगे तो उसमें जो है मतलब ये कि आगे अगर ज़मीन मेरी जरी निकलती है, सर्वे निकलती है, हमने बोला भाई वो आपको मुबारक हो, ठीक है। ये बात आप लोग, ये एक डिटेल था जो मैंने आप लोगों को बता दी। देखो अलाटीज को भी मसले है, ऐसे नहीं है कि अगर हम उस पर आंखें बंद करें कि भाई जो है नहीं, बनाने के लिए हकीकत है कि लोगों को परेशानियां भी है, ठीक है, वो भी हम समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है, जैसे बनारस भाई ने बोला कि अगर मैं 1.5 लाख रुपए का या 2 लाख का या 3 लाख का प्लाट लेके ये समझना शुरू कर दूं कि मैं घर पे बैठ के सोता रहूं और इसको गिनता रहूं कि ये डबल होगा, तो भाई हम इसके अलावा भी और जगहों पर भी काम कर रहे हैं। अगर आप लोग इसको ओनरशिप नहीं लोगे, इसको जिम्मेदारी जो है मतलब आप लोग नहीं लोगे, तो ये जगह वीरान हो जाएगी, कब्रिस्तान बन जाएगी। ये आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर मेरे 15 प्लाट से, ऐसे नहीं है कि मैं कोई जो है मतलब एक ब्रोकर हूँ। अभी तक मैंने नहीं एक आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक कोई प्लाट सेल नहीं किए। वो रखे हुए मैंने किस वजह से कि यार कुछ चीज़ें मेरे कंसर्न से जो है मतलब, अब मैंने आप लोगों को अलाटियों की भी बता दी, अब बिल्डरों की भी बता रहा हूँ आप लोगों के। पानी जो है यहाँ सबसे पहले बुनियादी ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए हैं तो 1-2 इंच की लाइन भी यहाँ ज़रूरत थी, ठीक है। इसके अलावा भी जो है मतलब ये कि देखो अगर हम लोगों ने अभी प्लान किया और इसको इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे कि यहाँ पर जो है आबादी होगी, तो आबादी के लिए बुनियादी ज़रूरत एक कुंडी की तार तो होनी चाहिए ना भाई, ठीक है, बिजली तो होनी चाहिए ना। इसके लिए जो भी हम जो है इसके लिए एक वो करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे भाइयों, गलतियां हमसे भी हुई है, गलतियां इनसे भी हुई है। तो अब अगर हम अब एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे तो करते रहो, लड़ते रहो, लेकिन अगर हमने आगे चलने तो उसके लिए भाई सोच विचार के लिए हमने, और जो लोग भाई कमेटी में आना चाहते हैं और यहाँ अपना टाइम वक्त देना चाहते हैं तो भाई उनके लिए मोस्ट वेलकम। आई है ना, ये आप लोगों के लिए बनी है। हम तो चाह रहे कि भाई हम 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, ये 30 हो जाए, ये 50 हो जाए, तो हमारी स्ट्रेंथ मजबूत होगी ना भाइयों। तो भाई उसी के लिए जो है मतलब ये कि हाजी गनी ने 10 तारीख का टाइम दिए, लेकिन मैं भी इस बात का कायल हूँ कि यार 10 दिन तो ये टाइम वेस्ट करने के लिए ले रहे, ऐसा नहीं हो कि इसमें कुछ और जो है मतलब ये गेम के लिए। तो भाई उसी के लिए हमने सोच विचार करना है और उसी के लिए जो है मतलब ये बनारस भाई को जब भी हमने बुलाए, देखे एक बात बता रहा हूँ, मेरे शुरू में इनके साथ जो भी वो, इनको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन ये कि जब भी हमने इनको बुलाया ये लोग आए, तो अगर हम बिलफरज तौर से गैब का इल्म, दिलों का हाल अल्लाह जानते हैं, लेकिन फ्रंट पे इन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया कि भाई हम आप लोगों के साथ है। अब हम इनसे एक रिक्वेस्ट और भी करेंगे कि जब आपका एग्रीमेंट जाली है और आपका सिग्नेचर जाली है, तो भाई एक एफिडेविट के थ्रू अब ये जो है हम देखेंगे भी इंशाल्लाह। हमने जो है एक और भी जो है मतलब पटिशन फाइल करते हैं, डीसी के पास जाते हैं, एसएचओ मुताल्लिका के पास जाते हैं, बनारस भाई को लेकर जाएंगे कि भाई इसी तरीके से इनका एक पार्टनर इनके साथ जालसाजी कर रहे और उनको अलाटीज ने भी रुकवाना है और ये भी हमारे साथ खड़े हैं। तो भाई ये हम लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। मैंने जब ये जालसाजी वाला एग्रीमेंट देखा, मैंने कम से कम 10 इदारों में एप्लीकेशनें मूव कर दी हैं कि ये भाई आवाम की ज़मीन है, इसने बेची हुई है। मैं कल प्रूव कर सकता हूँ, मैंने एसएसपी साहब को भी दी है, मैंने डीजी रेंजर में भी दी है, मैंने हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दी है, मैंने SBCA में भी दी है, मैंने ये फिल्मिंग डिपार्टमेंट में भी दी है, मैंने सारे डिपार्टमेंट में जो लीगल तरीके से 2 वकील साथ लेके वहाँ पे मैंने सारी एप्लीकेशनें मूव कर दी हैं। आगे काम इसलिए नहीं बढ़ाया कि हमारा काम जब कोर्ट और कचहरी में चला जाएगा आप लोग रुल जाओगे। हम बोलते हैं ये मामला मुज़ाकरात की टेबल पे हल हो जाए। ये मामला हमारे यहाँ के मुतल्लिका अफसर, हमारे MPA, हमारे MNA, जिसमें ये गवाह है कि मैंने परसों एजाज भाई आए, एक MPA के साथ बैठा था, मैंने बोला भाई अवाम के साथ हमारे साथ ये चीटिंग हुई है, ये ज़्यादती है, ये नाजायज़ कर रहे हैं, देखो ये इलाके का एक आदमी बैठा हुआ है, आप इनको समझाओ
ये गरीबों का माल खा रहे हैं और इस तरह गरीब नहीं छोड़ेंगे और कोई भी नहीं छोड़ेगा। हमारा सर तन से जुदा भी कर दे, हम पीछे नहीं हटेंगे। बाकी शम्स भाई बात कर। शुक्रिया बनारस भाई। एक मिनट, आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, फिर उसको एंड कर लेते। एक मिनट ज़रा एक मिनट सब्र करें। बात यह है भाइयों कि अभी हमने ये सोचना है कि भाई हमने पानी के लिए भी इनके ऊपर जोर डालना है, बिजली के लिए भी जोर डालना है, लेकिन ये कि एक मिनट बनाने के लिए भी जो है हम क्या सोचेंगे, ये हमारी ऊपर। एक मिनट, आप सिर्फ अपनी, आप तो बना रहे हो तो वो तो नजर आ रहा है ना, लेकिन हमने सबको ले जाना। देखिए मेरे प्लाट है, जैसे असद भाई ने बोले सबसे पहले मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आप लोगों को बोले कि आप लोग बनाते रहो, नहीं, सबसे पहले हम बनाएंगे, मिसाल कायम करेंगे, लेकिन बैकबोन आप लोगों की होनी चाहिए। अगर ये कोई भाई समझ रहे कि यहाँ पर मैंने प्लाट लिए और ये दिन दुगनी रात चुगनी बस सिर्फ ऊपर ही चली जाएगी, तो भाई ये गलती है और ये जो है जगह आबाद नहीं होगी यहाँ। अगर एक चीज़ आपको और भी क्लियर कर दूं, बाउंड्रियों से भी जो है मतलब ये कि जगह उठती नहीं है, वहाँ आबादी करनी पड़ती है। उसकी मिसाल फातिमा ड्रीम सिटी है। देखो उन्होंने प्रॉपर काम किए, बिल्डर ने भी किए, सबसे ज़्यादा बिल्डर ने किए, ठीक है। अलाटी पर खुद उसके साथ आते, लेकिन वो अलग जो है वो है। इस पे हमने ये करने कि आबादी अगर होगी तो ये जगह हमारी तरक्की करेगी। तो इसी के लिए जो है ना, अभी दूसरी बात जो आखिरी बात है, ये जो ऑफिस के पीछे ज़मीन है, इस पे जो है अभी ये लोगों को जो है कागज़ों पे बेची जा चुकी है। इसमें मेरे भी प्लॉट है, लेकिन अभी तक किसी को कटिंग नहीं दी है। तो भाई बनारस भाई आगे होंगे, हम इसके पीछे होंगे। हाजी गनी को हमने, जब ये 10 तारीख को आएगा, सबसे पहले ये हमें क्लियर करा के ये देंगे इंशाल्लाह। हाँ, और ये जो 3 एकड़ है जहाँ पर लोगों के प्लाट है, और बनारस भाई लोगों भी 50 प्लाट मिले हैं, तो भाई वहाँ पर भी हमने जो है ना उनसे कटिंग करानी है। जब ये कटिंग सबकी होगी और उसके बाद जो है ना बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी होनी चाहिए। अगर हमें लगा कि यार ये टाल मटोल कर रहे, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे, तो फिर 12 तारीख को इंशाल्लाह 12 सितंबर को यहाँ पर फिर हमने उसको लाना है, और जो भी तरीक़ाकार होगा उसके लिए फिर हम जो है लाएअमल तय करेंगे और जो है साथियों से मशवरा करेंगे। कुछ भाइयों के एतराज़ात थे कि एक्शन कमेटी कहाँ से बनी, क्यों बनी और कैसे बनी, हमसे नहीं पूछा गया। असल में जैसे ही हमें पता चला कि ये ज़मीन बेच रहे हैं या बिक चुकी है, तो हमने फ़ौरन 4-5 दोस्त वहाँ पे जो मोहल्ले के जमाल इब्राहिम के थे, फिर शम्स भाई से रब्ता हुआ, जाकिर भाई से रब्ता हुआ, तो फ़ौरन हमने अमल किया। इसमें मतलब टाइम नहीं था हमारे पास कि हर एक के पास जाते और उनसे पूछते, तो इसलिए ये कमेटी जो है वो सब जो है इसमें वो है, मतलब अलाटी है, उनके अपने अपने प्लाट है, अपने अपनी प्लाट है, और सब जो है सब एक्शन कमेटी जो बनी है वो हमने पहले दिन ये बात की थी कि हमारी सोच होगी इज्तिमाई। यानी इज्तिमाई सोच क्या है कि जो नक्शा हमें दिखाया गया है वो हम पूरा लेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और इसमें जो भी कोई भी भाई जिसका कोई भी मसला होगा वो मसला हम सब मिल के हल करेंगे, क्योंकि जब हम सब साथ होंगे तो हर मसला हल होगा। एक एक बंदा इनके पास जाएगा तो मसला हल नहीं होगा, मैं सामने इसके कह रहा हूँ, लेकिन जब हम 50 बंदे लेकर जाएंगे तो हर मसला हल होगा। दूसरी बात है, जिस बंदे ने कमेटी में आना है तो मोस्ट वेलकम। और ये कमेटी मतलब कोई ऐसी कमेटी नहीं है कि इसमें कोई पैसे है या ये है। आज तक जो भी दौड़ किए हैं, जहाँ भी पहुँचे, तो हम अपने खर्चों पे जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए कि आप जैसे अच्छे लोग जो है, बात करने वाले, बात समझने वाले, और जिसका भी कोई भी असर व रसूख हो वो पहुंचा सके तो बेहतर है। जो भी बंदा आना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये कमेटी हाजिर है, और ये कमेटी हम सब की है। लेकिन हम देखो सब लोग हर जगह पे पहुंच नहीं सकते हो, इसलिए चंद लोग होते हैं जो आगे होते हैं। लेकिन अगर किसी का इरादा है और किसी को कोई इतराज़ है कमेटी पे, तो मैं क्लियर कर दूं कि कमेटी जो है ना, या ना बिल्डर की तरफ से ना इन्वेस्टर की तरफ से, ये वो लोग हैं जो जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट की, अपने 1-1, 2-2, 3-3 प्लाट हैं उनके। पटिशन की बात सुन लो, ये पटिशन खाली जाली एक बंदे ने, एक ऐसा गर्व है जो ज़मीनों के ऊपर डालता है। इसने इससे पहले कंप्लेनें की हैं, मेरे पास एसएसपी की रिपोर्ट है, मेरे पास डीएसपी की रिपोर्ट है। ये इसमें 1-2 बंदे ऐसे हैं जो जाली काम करते हैं और जाली तरीके से उन्होंने अपनी पैदागिरी करके यहाँ 5 प्लाट भी उन्होंने लिए थे। जो 5 प्लाट मैंने आपकी कमेटी वालों को भी दिखा दिए, चाचा नेमतुल्लाह खोड़ो, वो भी गनी के साथ पार्टनर थे। उनकी पार्टीशन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ भी नहीं उनकी। अगर वो करें तो मैं उसको फेस करने के लिए भी खड़ा हो गया था, लेकिन एजाज भाई के सामने गया, वकील के साथ बात हुई, सारे मामलात हमारे थे, वो ऊपर से डस करके ये मामला आया। अभी पहले हम इस मामले को देखेंगे, उसकी पटिशन, उसके बाद कुछ भी नहीं है ना, उसके बाद
भाई देखो, जो बनाने वाले हैं ना, आज मैं आप सबसे पहले ये बात करूंगा, ये बंगला पूरा भूत बंगला था, हमने यहाँ के बनाया। किसी ने पूछा, वो देखो अख्तर ने घर बनाया, ये असद भाई वालों ने घर बनाए। ना बनाने वाले तो 100 बातें करेगा कि हम क्या करेंगे, हम आएंगे। आप आओ भाई, आप अपने घर बनाओ, जब ये मसला क्लियर होता है आके आप अपने बना लो। एक बात और है कि अभी सारी ये कमेटी अलाटी सारे इकट्ठे हैं, अगर आपको कहीं पे ज़रूरत है हम एप्लीकेशन बनाते हैं, जो जहाँ पे ज़रूरत है हम आपके साथ एक एप्लीकेशन बना के साइन करते हैं। आप सुन लो, मुझे आपकी अशद ज़रूरत है और बहुत सख्त ज़रूरत है। देखो भाई, ये जितनी आवाम है ना, इससे भी ज़्यादा आप आवाम लेके आओगे। हम पुरअमन किसी बड़े के पास बैठ जाएंगे, कमेटी से मशवरा करूँगा किसको, जो गनी को आवाज़ दे के बुलवाएगा उसके पास हम बैठ जाएंगे। आप भी चुप करके हमारे साथ बैठ जाओगे, हम हर चीज़ें अपनी सामने रखेंगे, हम वहाँ लीगल होंगे। फिर आप लोग हमारे साथ बात करोगे, यार आपने पैसे नहीं दिए, आप यहाँ राइट नहीं रखते थे, आपने गलत जगह बेची या गलत तरीक़ाकार किया। हमने 100% आपकी कमेटी का कोई शख्स भी ऐसे है कि जो सवाल उसने किया मैंने माकूल रिटर्न में जवाब न दियो, उसको प्रूफ न दियो, पेमेंट के प्रूफ न दियो। डॉक्यूमेंट्स फाइल मेरे घर में आज इस प्रॉपर्टी की पूरी मौजूद है। आज आप यहाँ खड़े, मैं गया हूँ मालिकों से फाइल लिए। ये भी जॉइंट जो मैंने लिखवाया है ना, ये अपने 2-4 लोग 6 लोग हम थे यहाँ काम करने वाले कि भाई ये मामला कल कोई 19-20 न कर ले, पीछे मालिकों से आप लिखवा लो। सबसे बड़ी बात है जालसाजी इतनी बड़ी करप्शन में, ये नेब का केस भी है, ये FIA का केस भी है। हर बंदा देखेगा, जब 20-50 करोड़ रुपए का मामला है ये, इसको हर बंदा सुनेगा। और पब्लिक प्लेस का मसला है, ये आवाम का मसला है। आवाम के मसले में हर अफसरान, हर बंदा, हर सुनने वाला, हर खैर रखने वाला इस बात को सुनेगा। वहाँ हम गलत हो जाएंगे तो हम ज़िम्मेदार हो जाएंगे इसके बाद में। और असल बात यह है कि हमने कोई गलती शुरू से लेकर अभी तक की नहीं। हमारे पास टका हिसाब किताब प्लाट हर चीज़ उसको भी दे दिया है, उसकी तरफ से भी कमेटी बन के आई थी, उसको पूरा हिसाब हमने दे दिया। फिर अपनी कमेटी वालों को दिखा के और कल हमने मनवा लिया उससे कि भाईजान हमारी तरफ आपका कोई पैसा रहता है, उसने बोला नहीं रहता है। सही है, हमारी तरफ कोई ऐसा उसका एक प्लाट भी इस जगह पे मौजूद नहीं है, एक प्लाट भी अभी। अगर ये कर रहे नाजायज़ है। अपने अलाटीज हैं यहाँ पर 658, आप उनकी तरफ से भी एक एप्लीकेशन लिखकर उनके NIC और नाम के साथ साइन ले सकते हैं। ये आपकी कमेटी, ये आपकी कमेटी जहाँ आपकी ज़रूरत होगी आपको आवाज़ देगी, करेंगे ये। भाई हम इनकी सुनो, ये लाटियों की मुकम्मल तौर पे कमेटी को जिम्मेदारी देंगे, सबकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आओ, जो इधर का उधर का कोई लाठी रह गए आगे पीछे वो सारे आ जाएंगे, हमारे पास सब लाठी हो जाएंगे। हम सब की एक लिस्ट, ताकि ये फाइलें किसको की, उससे किसको की, उससे किसको की। आज जो हाजिर में लाठी हैं वो सामने आ जाएंगे, हम उनकी लिस्ट हर जगह में, अपने हर कानूनी जगह में हम वो आपकी लिस्ट भी साथ लगाएंगे। हाँ। आपकी हर बात से हम एग्री करते हैं। सही, आप हमारे बड़े भाई अफमान भाई, असद भाई, आजम भाई, जी जी आपने 658 प्लाट बेचे आपको। जी जी। सही है, आप कम से कम एटलीस्ट 4-5 प्लाट की कीमत लगा के इसके बाउंड्री वाल लगा लें सेफ्टी के लिए, ताकि किसी को नजर आए हमारी किसी की प्रॉपर्टी है। आप ये देख रहे हैं आपके आसपास 2 प्लाट बने, सामने खूब बने, उनकी बाउंड्रियाँ लगी है, किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। सही है, और जब बाउंड्री लग जाएगी तो हमारा इस्तेमाल भी बहाल होगा कि हाँ भाई ये प्रॉपर जगह बनेगी, हम उसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखें, यही चीज़ है कि यार कि खुला हुआ मैदान है, झाड़ियाँ लगी हुई हैं, बाउंड्री की कीमत लगी हुई है, अलॉटियों से देखें अभी आप, इसके अलावा जो ना 658 प्लाट है, पर प्लाट आप 100 रुपये भी हमसे हर महीने लो, 100 रुपया लो, 500 रुपये लो, आप सिक्योरिटी गार्ड बैठा दें भाई हम बाउंड्री लगा के, गेट लगा के आप देखें सिक्योरिटी गार्ड बैठा इस जगह पे आप, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी देखते, मैं बता देता हूँ आपको। देखो इस जगह पे हम बैठे रहे काफ़ी टाइम से बैठे हुए, सुने नहीं आप सुने मेरे भाइयों, जो होना था जो हो गया है बस सो हो गया है। अब अगर हम जमाए ना इस काम में, अल्लाह की तरफ से इन अलाटियों के लिए खैर है, लेकिन जो समझना चाह रहे वो समझ जाए। वो कैसे मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि मैं डेसर्ट हुआ था, मैं 2 साल तक ज़मीन पे नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आज आए तो इस वजह से आए कि पता चला किसी ने जो है ना, मतलब ये कि उंगल मारी है, ठीक है। अब बात यह है कि जो अब डेवलपमेंट का मामलात है उसके लिए कमेटी जो है बनी हुई है ना, इसको हम सारे अलाटियों से फिर जो है इसको ये सिर्फ यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती कि हमने बस वो फिर जाके जो है ना लंबी तान के हमने सोना नहीं है। ये आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये बातें तो हम सब कर सकते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे,
लेकिन जब मैदान में आएंगे फिर पता चलेगा कि यार हमारे साथ कौन खड़ा है। उसके लिए देख तरीका ये है कि ये सोसाइटी हमने ऊपर बनानी है। बनारस भाई पैसे लेकर समझ लो चला गया, इसने अपनी जगह बेच दी। अब अगर हम इसको पकड़ेंगे तो ये गलती है। बात यह है कि हम सारे अलाटी मिलेंगे, इसके लिए जो बाउंड्री का आप लोग कह रहे हो बिल्कुल कर सकते हैं, और कोई जो है ना मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है मुशावरत से करेंगे। पहले ये 12 तारीख तक तो सब्र तो करो कि हम ये ऊंट किस करवट बैठ जाए, उसके बाद अच्छा आखिरी बात बता रहा हूँ बस कि जो है बस इस पे जो है बस इख्तितामी दुआ करते। जी मुफ्ती साहब एक मिनट, मेरी बात जो है ना, बात यह है कि 12 तारीख के बाद फिर हमने यहाँ पर आने, लेकिन वो ऐसे नहीं आने, सारे अपने जैसे जो है ना मतलब ये कि फाइल्स के साथ आए, और जितने भी जो है मतलब अलाटी है सारे आए। फिर हम सर जोड़कर बैठेंगे कि हम इस जो है सोसाइटी को कैसे जो है मतलब डेवलपमेंट के थ्रू, बाउंड्री वाल के ज़रिए, फिर हमने इनको भी जो इनकी जो है ना ज़रूरत होगी हम इनको भी पकड़ेंगे, लेकिन आप लोगों का भी जो है मतलब साथ चाहिए।